मैं हमेशा एक चीज़ से बहुत गुस्सा रहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी बस 15-20 हज़ार रुपए कमाते हैं। उनको लगता है कि कुछ नहीं है स्कोप में। तो काफ़ी जो नए बच्चे हैं, जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, वो डरते हैं कि 15-20 हज़ार की नौकरी कौन करे? तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि मैंने 1 महीने में कितना कमाया और एंड में आप अमाउंट सुन के मंथ में मैंने कितना अर्न करा है, वो आप सुन के शॉक हो जाओगे। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट जॉब से मेरी। तो मेरी फर्स्ट जॉब दिल्ली में थी, तो वहाँ पे मैं 3 टू 8 वर्क करता था, हाफ डे की वो जॉब थी मेरी। तो उसमें मुझे 15,000 सैलरी मिलती थी और उस टाइम मुझे बहुत कम लगता था। फिर मुझे लगता था कि हाफ डे तो है, कोई नहीं, कर लेते हैं। देन फिर मेरा जो जहाँ से मैंने इंटर्नशिप करी, वहाँ पे मेरे जो जो सीनियर फिजियोज थे, उनसे मेरे अच्छे बॉन्ड्स थे। मैंने अच्छे से उनसे बात करता था। एक अच्छे नोट पे हमारी इंटर्नशिप खत्म हुई थी। तो तब भी कभी भी उन पे कोई भी क्वेरी आती थी फिजियोथेरेपी रिलेटेड या होम विजिट के रिगार्डिंग, तो वो मेरे पे शिफ्ट कर देते। तो मैं अप्रोक्स ना तो ना 25-30 के आसपास कमा लेता था, 15 जॉब से, देन बाकी का होम विजिट से। देन जॉब चलती रही, फिर मुझे लगा कि नहीं, शिफ्ट करने की ज़रूरत है, 15,000 में नहीं होगा। देन मैंने सोचा कि मुझे गुड़गाँव शिफ्ट होना चाहिए। गुड़गाँव में मैंने इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी जगह नहीं बात बन पाई। एक जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ पे वो 25 के सैलरी देने को तैयार थे और टाइमिंग भी काफ़ी सूटेबल थी मेरे लिए। फिर मैंने जॉइन करा, देखा, 1-2 दिन काम भी करा, बट मज़ा नहीं आया। क्योंकि वहाँ पे एक सर्टेन रूल था कि एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट सारा प्रोटोकॉल लिखेगा, आपको बस वो फॉलो करना है। आप अपना कुछ नहीं ऐड ऑन कर सकते। यार एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं अपनी चीज़ें ऐड ऑन ही नहीं कर सकता किसी पेशेंट, फिर मैं किस बात का फिजियोथेरेपिस्ट? फिर मैं एक एज अ लेबर और टेक्नीशियन सब समथिंग कुछ हूँ। तो फिर मैंने 1 वीक काम करा, बट नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो मैंने छोड़ा। देन मैंने और जगह इंटरव्यू देने का ट्राई करा। देन ये जगह मिली मुझे, बेस्ट। मतलब मुझे लगता है कि मेरे अब तक मैं इससे ज़्यादा बेस्ट जॉब कहीं नहीं पा सकता था। इस जॉब में मैंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि 25 पे वहाँ मैंने छोड़ा था, तो यहाँ पे मैं कम से कम 30 या अप्रॉक्स के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मेरी मंथली सैलरी यहाँ पे थी 28 के। देन हॉस्पिटल, और सबसे बड़ी बात, पहले जब मैंने जहाँ वर्क कर रहा था, वहाँ मैं क्लिनिक्स में वर्क कर रहा था। दिल्ली में भी क्लिनिक था, गुड़गांव में फर्स्ट टाइम जब मैं आया तब भी क्लिनिक था, और अब मैं एक हॉस्पिटल के साथ टाई अप में था कि कोई सर्टेन फ्रेंचाइजी है, वो हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, तो मुझे ओपीडी के और आईपीडी दोनों पेशेंट देखने होते थे। तो ये बेस्ट था मेरे लिए। जैसे जैसे आईपीडी देखने लगा, आईपीडी से पेशेंट डिस्चार्ज होते थे, वो मेरे वर्क से काफ़ी इंप्रेस होते थे। ओपीडी में जो पेशेंट आते थे वो भी काफ़ी खुश रहते थे। तो फिर वो होम विजिट्स में कन्वर्ट होने लगे वो, क्योंकि काफ़ी ओल्ड एज पेशेंट होते थे जो ओपीडी नहीं आ सकते थे, तो उनके लिए होम विजिट्स, जो पेशेंट थे वो पूछने लगे। देन मेरी होम विजिट स्टार्ट होने लगी। तो अब तक आपको पता चल गया कि मैं कैसे कैसे इस जॉब तक पहुंचा, कैसे कैसे मेरी इंक्रीमेंट होती रही। 2 साल के अंदर अंदर मैं 28 के तक पहुंच गया आसानी से। अब मेरे यहाँ पे गुड़गांव में आके होम विजिट स्टार्ट होने लगी। तो 28 की तो मेरी सैलरी थी इस मंथ की, ठीक है। देन अब मैं अपनी होम विजिट बता दूँ, मैंने इस मंथ कितनी होम विजिट्स करी, जो हमारा फिजियोथेरेपी का एज एक्स फैक्टर है, जिसको कोई नहीं काट सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि ये चीज़ गलत है। तो अब मैं होम विजिट्स की बात करता हूँ अपनी, कि मैंने फिजियोथेरेपी होम विजिट से कितना कमाया और जिसको कोई मना नहीं कर सकता। तो पहला पेशेंट था मेरा टीकेआर का, वो कभी कभी आता है, कभी कभी जाता है। तो उसने 2 सेशन लिए थे मेरे से, 1,000 रुपए के। देन सेकंड पेशेंट जो मेरा था वो स्ट्रोक का था, तो उसके मॉर्निंग में भी और इवनिंग में दोनों टाइम फिजियो होती है। 1200 का सेशन था वो मेरा, तो 39 सेशन लिए। फिर एक और पेशेंट था मेरा, बैक पेन का था वो, तो उसके 16 सेशन हुए, सेम 1200 के हिसाब से। देन मेरा फोर्थ पेशेंट जो था वो था टीकेआर का, वो 1500 के हिसाब से हुआ, क्योंकि उसके दोनों जॉइंट थे। उसके 8 सेशन हुए। देन एक और मेरा टीकेआर का पेशेंट था, उसके 20 सेशन हुए 1200 के हिसाब से ही। देन एक और मेरा पेशेंट था बैक पेन का, उसका भी 1200 के हिसाब से 8 सेशन हुए। तो ओवरऑल कैलकुलेट अब तक आपने कर लिया होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, अब इतना सारा अमाउंट हो गया,
ये सिर्फ 1 महीने का था और इसमें भी मैंने काफ़ी छुट्टियाँ ली हैं, पेशेंट भी काफ़ी बार मतलब उसको ट्रैवल करना था, वो अच्छे से नहीं मतलब सेशन ले पा रहा था, तो ये तो मैं मतलब मंथली 20 दिन का भी मैं कहना चाहूँ तो सिर्फ 20 दिन का था ये। सो अब तक आपने सारा कैलकुलेट कर लिया होगा मेरा होम विज़िट अप्रॉक्स 1,13,000 के अराउंड कुछ बन रहा है कि मैंने अभी कैलकुलेट करा है और मेरी सैलरी प्लस 28 के, तो कितना बनता है? ना तो ना 1,40 के आस-पास बनता है अप्रॉक्स, हमें इतना अप्रॉक्स नहीं बता पर 1,40 बनता है। तो आप खुद सोच लीजिए, अभी मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, मैं 1,40 कमा पा रहा हूँ। बट अब मोस्ट ऑफ द पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल भी कर रहे हो, 6 विज़िट भी दिन के कैसे? तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बोल रखा है, ये एक कोई भी डेस्क जॉब नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पेशेंट शेड्यूल करने पड़ेंगे, अच्छे से पेशेंट ट्रीट करने पड़ेंगे, जिससे और रेफ़रेंस आए। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, पेशेंट को समझाना पड़ेगा, जिससे ऐसा ना हो कि आप उसको कम्युनिकेट ना करो और पेशेंट 1-2 दिन में वेट करे और वो रिज़ल्ट ना मिले और फिर वो आपको बोल दे कि टाटा बाय-बाय, जाओ, अपने घर जाओ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी एजुकेशन पे अच्छे से वर्क करना चाहिए, आपको पेशेंट मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। हॉस्पिटल भी देखना है, पेशेंट्स भी देखने हैं, सारे पेशेंट को जैसा एक पेशेंट को इम्पोर्टेंस दो, सारे पेशेंट को उतनी इम्पोर्टेंस देनी है। सो दैट्स इट। ये थी मैंने एक एज़ अ मंथ में कितना अर्न करा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी मेरी तरह अच्छा अर्न करें। प्लीज़ डरिए मत कि इस फील्ड में पैसा नहीं है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करोगे, आप अपने अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल सेट सीखोगे तो काफ़ी पैसा है।